ये जा माँ सलमा अलैहिस्सलाम के घर में। कहां पर? माँ सलमा अलैहिस्सलाम के घर में तथीरा की, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे घर वालों को हर नफ्स से पाक कर दिया, हर गंदगी से पाक कर दिया, हर नफ्स से, हर गंदगी से पाक कर दिया। यह आयत आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोज़ा इकरम पर। किस पर आई थी? हमारी माँ आयशा अलैहिस्सलाम पर, सलमा अलैहिस्सलाम पर, खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम पर, तमाम हमारी जो माएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं उस वक्त। हाँ, उस दौरान में ये आयत आई ना, तब 9वीं बीवी थी, 2 बीवी की इंतकाल हो चुका था। लेकिन आप अहले बैत में गिनाएगी जब दुनिया से रुखसत हो भी गई तो क्यों? नारे मुस्तफा लगता है पीछे। आ रही ना आपको समझ में? तो इसी तरह अब अहले बैत में आप तो हो गए, तो कुछ अहले तस्वीर का कहना है कि ये आयत कुरान को मानना नहीं है, हदीस को मानना है। जब ये आयत नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई कि मैंने तुम्हारे घर वालों को रब ने फरमाया मैंने माफ पाक किया, तो अल्लाह के रसूल को पता है अगर पूरे घर को पाक कर दिया होता तो हदीसों के अंदर अल्फाज दूसरे ना बढ़ते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमली पैर कर बैठे हुए थे, ऊंट के काजुए की निशान थी, जो ऊंट के पे नहीं पिनाते ले डिजाइन वाले कपड़े, वो कमली थी, उस कमली के ऊपर ऊंट के निशान थे। उस कमली के अंदर, उस कमली में आए, आपने बुलाया, हसन आए, जैसे हसन आए आपने गोद में बिठाया, हुसैन आए फिर गोद में बिठाया, दोनों गोदी में आ गए। अली शेर खुदा आए तो आपने अपनी सीधी बगल पास रख दिया, हाथ पास। माँ फातिमा जो आई तो आपने रख दिया, और वो कमली को आपने ओढ़ ली। 5 टन हो गए, पांचों बह गए। जब पांचों कमली में आ चुके तो अल्लाह के रसूल ने हाथ फिराए, हाथ उठाए और फरमाया मौला तथीरा, जिस तरह तूने मेरे घर वालियों को पाक किया, मौला अब इन्हें भी तू पाक कर दे। अगर ये आयत पूरे घर पे आ गई होती तो ये दुआ पढ़ने की नबी को जरूर ना होती, और यह आयत खाली हसन हुसैन फातिमा जोरा और अली शेर खुदा का लिए आई होती तो नबी करीम को यह बोलने का नहीं होता कि इन्हें भी पाक कर दे, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कुरान में पाक कर रखा था। ये तथीरा की आयत में आई समझ में। अब तो तथीरा की आयत में जब वो कमली उड़ाई ना तो क्या शेर याद आए कि घर था पत्थर का, पत्थर के घर के अंदर, पत्थर के घरों के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब मैंने तेरी तमाम अहले बैत अज़वाज को पाक किया। या पत्थरों के घर में अल्लाह तथीरा के घर वालों को पाक करता है, और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर चादर का घर बनाकर अहले बैत को पाक करता है, पंजेतन को पाक करते हैं। क्या खूब शायर बोला है। अब आ रही है आप लोग को समझ में? सिर्फ आपको समझाना है कि ये चीज क्या है। हाँ, जब मुदबला का वक्त आया, क्या आया? मुदबला का पंजेतन क्या है पहले समझा दूं, तुम्हारा समझ में आया कि अहले बैत क्या है। जब पंजेतन का वक्त आया, हाँ ये बात पहले गुजर चुकी है और तथीरा की आयत बाद में आ चुकी है। मैंने इसको बयान को पहले कर दिया, लेकिन पहले जो हुआ है वो मुदबला हुआ है। तो मुदबले की जब बात आई तो अबनकुम निशाना का निशानुकुम अनफुसना अनफुसुकुम, यानी ए महबूब जाओ, उन फादरों ने तुम्हें बुलाया है कि तुम तुम्हारे बेटे लेकर हमारे बेटे लेके आते हैं, तुम तुम्हारी बीवियां लेकर हमारी बीवियां लेके आते हैं, तुम तुम्हारी जान लेकर आओ हम हमारी जान लेकर आते हैं। जान का मतलब कानून, जान का मतलब जो मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, ऐसा सब। अब उस वक्त किसको बुलाया? निशाना का निशाना हूं। आता आयत औरतों के बारे में अगर होती तो नबी क्या करते हैं? 9 औरतें मौजूद थी। क्या थी? 9 औरतें। लेकिन आपने बोला नहीं। जब उन्होंने बोला है
कि तुम्हारी औलाद लेकर आओ, तो मैं हसन हुसैन को लेकर गया। जब औरतों को लेकर जाने का वक्त आया तो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम को पुकारा, और जब फरमाया कि तुम्हारी जान लेकर आओ तो अनफुसुकुम, ए अली शेर खुदा तुम चलो। ये अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पांचों को लेकर चले। आपको सब मालूम इसके बाद क्या है? वहां नसारा लोग खड़े थे, ईसाई लोग। ईसाइयों ने क्या देखा? जब ये गए मुदबले के लिए, मुदबला भी शुरू भी नहीं हुआ, आमना सामना हुआ, खाली आमना सामना हुआ। उनकी नजरों के अंदर शिया नसाराओं ने, ईसाई ने जब चेहरा अनवर देखा, किसका? इमाम हसन का। चेहरा अनवर हुसैन का देखा, बस दो मासूम बच्चों को देखते हुए फिर अली पे निगाह, फातिमा पे निगाह, मोहम्मद उस्वा, जबकि फातिमा ज़ोहरा पर्दे में रहती थी, तो निगाह डाला। पादरियों ने फरमाया मत जाओ, मुदबला मत करो, तुम नहीं जानते मैं इनके चेहरे को नूर से चमकता देखता हूं। और पहले की किताबों में लिख रखा है कि उसमें एक मोहम्मद उस्वा आने वाले हैं, उनमें दो उनके बेटे होंगे, नवासे होंगे, और नवासों से आल चलेगी। और वो नवासे उनके ऐसे होंगे कि उनके नवासे जब हाथ उठा लेंगे दुआ के लिए, तो पत्थर का पहाड़ जो होता है, पहाड़ जबल, वो जबल जमीन छोड़ देगा। और अगर इन नबी ने दुआ करी और इन्होंने आमीन कह दिया, तो कयामत तक के अंदर नसरानी की, ईसाइयों की जिंदगी में कोई ना बचेगा, उनकी पूरी कौम हलाक हो जाएगी। मुदबला कैंसिल कर दिया। यहां पे 5 लेकर गए, यहां पे भी 5 लेकर गए, बैठे हुए, आपने सुना भी, ठीक है। ये 5 है, तो फिर इसी जब 5 को तथीरा आयत में बिठाया, कमली में बिठाया, तो वहां पर माइशा सिद्दीका का एक कॉल आता है और एक सलमा अलैहिस्सलाम का भी कॉल आता है, हमारी माँ। जब सलमा अलैहिस्सलाम, हमारी माँ ने चाहा कि सरकार दुआ मांग रहे, पाक कर दे तथीरा की, तो आपने चद्दर उठाकर जाने की कोशिश करी, तो फरमाया ए सलमा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के तरफ से खैर से हो। आप हट गई। क्या थी? हब हट गई। खैर से मतलब क्या था? कि आप पहले से ही खैर में हो, यहां खैर में कुछ कमी थी। कल कौसर मुझे जो अता करा, इन्ना अतना कल कौसर, तो अहले बैत के अंदर वाहिद मेरी बीवियां ना रह जाए, अहले बैत के अंदर मेरे पंजेतन भी आ जाए, और पंजेतन आने के बाद, बीवी आने के बाद सिर्फ 5 ही रह जाए। और अल्लाह ने फरमाया ना, कल कौसर अता फरमाया है, मैंने अहले बैत की भी तादाद बढ़ा रखी है। मैं फिर मैं हदीसों को मिलाकर बोल रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस है कि अहले बैत में कौन कौन आता है। अहले बैत यानी घर वाले। क्या होता है? अहले बैत यानी घर वाले, अहले यानी वाले, बैत यानी घर। तो अहले बैत में कौन कौन है? अहले बैत में जब अहले बैत बोला जाए, महबूब तेरी अहले बैत, तो जिससे नबी का रिश्ता जुड़ा है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वो भी अहले बैत में। हाशमी घराना जिसने कलमा पढ़ा है, जो नबी से मोहब्बत करता है, वो सब के सब अहले बैत में। सैयदना इमाम जाफर अहले बैत में, इमाम अकील अहले बैत में, हजरत अब्दुल्ला अब्बास अहले बैत में, हजरत अब्बास अहले बैत में, हजरत हमजा अहले बैत में, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी जान है, वो भी अहले बैत में। घर वालों का मतलब ही होता है कि अहले बैत, ए महबूब तेरे घर वाले, तो नबी का घर कितना बड़ा। अगर कल कौसर अता फरमाई है नबी करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत से अता फरमाई है, तो कोई चीज ऐसी ना रखी, कोई चीज खाली नबूवत के सिवा किसी और को एक ना बनाया, खाली नबूवत में नबी को रखा, बाकी तमामों का दर्जा नबी करीम को कसरत से अता फरमाया। इमाम हो तो करोड़ों, अब जो देखो आप, सहाबा हो हजारों, सहाबाओं की तादाद है कितनी, हर चीज से कसरत से अल्लाह तबारक व तआला नवाजा। तो अहले बैत को सिर्फ 15-20 में कैसे रख सकते थे? आई समझ में? अब अहले बैत पूरे घर वाले हो गए। अब आप भी ने कि सैयद, कल मैंने बताया था कि सैयद अनगिनत है, हसन हुसैन की औलाद, पारे सुन में, हसन हुसैन की औलाद।
अनगिनत है। इसी तरह उससे भी कहीं ज्यादा आप सोचे आपके घर वाले हैं और उनकी नस्लें हैं जो कयामत तक चलने वाली है, चाहे वो अब्दुल्ला बिन अब्बास की नस्ल में से हो, चाहे हमजा अलैहिस्सलाम की उम्मत आल में से हो, है खानदान हाशमी, और जब हाशमी खानदान है तो वह अहले बैत है। जो अगर खाली नबी ने चद्दर में रखा वही अहले बैत हो जाते, खाली हसन हुसैन फातिमा अहले बैत, तो फिर मौला अली की जो औलाद और बची है उनका क्या होता? वो अहले बैत में कैसे आ सकते थे? आ रही क्या नहीं सुन में? अहले बैत का मतलब ही होता है घर वाले, और घर के अंदर तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान आ गया, क्योंकि कसरत का मतलब ही, कौसर का मतलब ही कसरत से नवाजा। अरे ये पंजतन है जो कमली में रखना था, मां सलमा अलैहिस्सलाम को दूर रखना था, इसलिए कि ये पंजतन है। मुदबला में लेके गए ये पंजतन है। और पंजतन क्या है? पंजतन वो हस्ती है कि नबी ने फरमाया पंजतन, पंजे आप समझे, पंजतन तन तन, जबकि वहां 5 लोग हैं, आपने फरमाया पंजतन है। और ये पंजतन इसके लिए फरमाया कि ये पंजतन है मौला, इन्हें भी पाक कर दे, इन्हें भी यानी इन्हें कर दे कि पहले पाक हो चुके हैं। अब आ रहे आपका समझ में? पहले मेरी जो आप सल्लल्लाहु की जो जाए कराम है, हमारी माँ है वो पाक हो चुकी है, घर वाले पाक हो चुके, अल्लाह इन्हें पाक कर दे। अब आता है वक्त औलाद का, अबना अबनकुम, मेरी औलाद है ये भाई, औलाद है नबी दीवार पर कैसे? हाँ, नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूं, फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन अलैहिस्सलाम मेरे जिस्म का हिस्सा है, हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे गोश्त का टुकड़ा है, और अली शेर खुदा मेरी नफ्स है। क्या है? मेरी नफ्स है, अल्लाह के रसूल की नफ्स, अनफुसुकुम, मेरी जान। आगे सुन, यानी 5 तन हुए।